welcome to our YouTube channel. Science is a good servant but a bad master. So today we are going to explore a very important concept in physics and dielectric engineering. That is called the dielectrics, and dielectrics are the silent hero of the electronics and इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये साइलेंट हीरो भी बोला जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का या आज की मॉडर्न जो साइंस है टेक्नोलॉजी है उसका साइलेंट हीरो भी बोला जाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज होता है। जैसे मैक्सिमम कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक फ़ोन, लैपटॉप्स, टीवी एक्स्ट्रा सब में इसका वाइडली यूज़ होता है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आजकल जो रिसर्च भी चल रहा है सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक्स पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये डाटा स्टोरेज का एप्लीकेशन में भी काम आता है और जो डिवाइसेस को डिज़ाइन करते हैं उसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स काम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम बात करें कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बात होती है। अब साइंस की भाषा में बात करें, व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइंस। अगर साइंस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल that does not allow the flow of the electrical current but support the electrostatic fields। अगर हम साइंस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उसमें सिंपल सी भाषा में बात लिखा है कि एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है और जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देता, बट सपोर्ट किसको करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। अगर और जब किसी भी फील्ड्स में रखा जाता है डाइलेक्ट्रिक्स तो वो पोलराइज हो जाते हैं और स्लाइटली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जो चार्ज हैं दूसरे से इंड्यूस्ड डाइपोल्स की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो हम अब ये तो साइंस की डेफिनेशन है और हम बात करेंगे इसे नॉर्मल सिंप्लीफाई करने के बारे में बात करें, क्योंकि बुक्स अगर आप पढ़ेंगे और साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको कभी साइंस नहीं समझ में आएगा। साइंस को एक ह्यूमन और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। और एक अच्छे टीचर की खास बात ये होती है कि वो एक स्टूडेंट्स का विज़न बदल दे। और हम बात कर रहे हैं कि उसको समझ में आए, उससे मतलब नहीं है कि टीचर को कितना नॉलेज है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है, बस समझ में आने वाली बात है कि साइंस बच्चे को समझ में आनी चाहिए। अगर सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको साइंस समझ में नहीं आ रही है तो आप में गलती नहीं है, ये पढ़ाने वाले टीचर की गलती है। तो आपको साइंस को नहीं छोड़ना है और टीचर को ही बदल देना है। तो डाइलेक्ट्रिक्स के हम बारे में बात करें, अगर सिंपल डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो इन नो कंडक्शन बट पावरफुल रिएक्शन। अगर इसमें कोई इंसुलेटर पार्ट है आपके पास डिवाइस है, उसमें क्या होगा, कोई कंडक्शन मतलब करंट फ्लो नहीं होता है, बट फिर भी क्या होती है, पावरफुल रिएक्शन। मतलब जैसे आपके कैपेसिटर की बात करें उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, अंदर कंडक्शन नहीं होता कि भाई चार्ज इधर से उधर से, मतलब जैसे मेटल में जा रहे हैं उस तरीके से चार्ज का फ्लो नहीं होता है, बट फिर भी वो रिएक्शन क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता। दैट इज द मैजिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। यही इसकी सबसे याद हुई खास बात है कि भाई ये मटेरियल कैसे स्टोर करता है चार्ज को। अगर हम इसको बात समझें तो ये वाली बात हमें, इसको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, तो मैं आपको सिंपली भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर इसको हम अपनी आसपास की चीज़ों से की तरह से समझने की कोशिश करें, वो एग्जाम्पल हमारे पास एक कपल है, सपोज कीजिए। अगर हम कंपैरिजन करें इसका एक एटम से, एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स को बना के मटेरियल्स बनता है। तो हम अगर मेटल एटम की बात करें और एक कपल की बात करें, दोनों सेम है, दोनों न्यूट्रलाइज कंडीशन में। अगर आपके पास अगर कोई एटम है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जो दोनों को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कंडीशन में कर देगा। सेम थिंग अगर हम बात करें एक कपल की, अगर हम इसका कंपैरिजन करें किसी कपल से, तो जैसे किसी क्लास में अभी मान लो सपोज कीजिए आप बीटेक में हो या किसी भी चीज़ में आप एडमिशन लेते हैं किसी भी क्लास में, तो उसमें दो बच्चे ऐसे हैं जो आपस में क्या हो जाते हैं, रिलेट हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो अब क्या होगा, उन दोनों के पास में क्या होगा, वो दोनों अब क्या होगा, बाकी के 50 जो बच्चे हैं, अगर 50 बच्चों ने एडमिशन लिया तो बाकी के जो 48 बच्चे हैं उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं,
वो आएंगे जाएंगे, बस एक तरीके से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दोनों साथ आएंगे, दोनों जाएंगे, दोनों ही क्लास में पढ़ेंगे, दोनों ही रहेंगे और दोनों ही बंक मारेंगे। तो सेम थिंग वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से न्यूट्रल। आप इनकी शादी भी हो जाए, सपोज कीजिए ये ऐसा समझ लीजिए कि शादी वाला कपल है, तो आप क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दोनों ही जो भी डिसीजन मिलके लेंगे, बाकी से कोई ज़्यादा इनको लेना देना है नहीं, अगर कंपैरिजन करें तो हम इनकी। अब बात होती है, अगर डायलेक्टिक को इससे समझना है कि भाई ये दोनों क्या करें, अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड पर्सन के एंट्री की। यहीं से कहानी शुरू होती है, जब हमारे कपल थे। अब इसमें क्या होगा, मान लो बहुत अच्छा चल रहा है, अब कहानी शुरू होती है कब, मूवी कोई बनती है तो उसमें जो थर्ड पार्ट आता है, जैसे विलन आ गया कोई भी एक तरीके का विलन आता है, तभी तो मूवीज़ बनती थी पहले। मतलब आज के टाइम की भी मूवी जो बनती है प्यार में, हिंदुस्तान की जो मूवी है वो बनती है उसी से, प्यार से, कि भाई हाँ विलन की एंट्री होती है। अब विलन की एंट्री किस टर्म्स में होगी, अब सपोज कीजिए कि भाई कपल था कोई, उसका XYZ कोई थर्ड पार्टी आ गया, मतलब कोई लड़का अलग से आ गया, या शादी वाला कपल है उसमें किसी बुआ की एंट्री हो गई, लड़की की मम्मी की एंट्री हो गई, या XYZ किसी की भी एंट्री हो गई, तो क्या होगा, अब उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। लड़ाई होने की तो कम बात करेंगे, उनके बीच में क्या है, एक तरीके से साइलेंट डाइवोर्स होना शुरू हो जाएगा। साइलेंट डाइवोर्स का मतलब कि धीरे धीरे उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वो दूसरे से अलग नहीं होंगे, रहेंगे एक ही घर में। ये कंडीशन तब तक चलेगी। अब वो केस जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब उसमें चला जाएगा, बात नहीं बनेगी दोनों की, तो वो कहाँ जाएगा, तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई वो जाएंगे अब कोर्ट में। कोर्ट में दो लोग मिलेंगे उसको, सबसे पहले दो वकील, एक लड़का एक लड़की की तरफ से। अब तीसरा वाला जो एक और मिलेगा उनको, जो जज, जो उनका फैसला करेगा। और बाकी के लोग तो पहले से थे ही, जैसे मौसी थी, चाची थी, बुआ थी, फूफा थी, वो सब लोग XYZ उसमें थे हमारे। अब वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे उसको समझने की कोशिश कीजिए। दो लोगों के बीच में हमने क्या किया था, डिस्टेंस क्रिएट किया, मौसी ने, बुआ ने। कहाँ पे पहुँच गया वो केस, कि भाई दो वकील और कोर्ट में। और कोर्ट में भाई फ्री में तो फैसला होता नहीं है, किसने फायदा, अब क्या उसको फीस देना पड़ेगा, लड़का लड़की को देगा, और दोनों का बर्डन कौन देगा, वो लड़का ही देगा या लड़की देगी। तो वो अपने को उसके पैसे देगा और वो अपने उसके पैसे देगा, और साथ में जज के भी पैसे देगा। और बाकी के जो भाई बीच में फॉर्म भरने वाले हैं, एप्लीकेशन डालने वाले हैं, टाइप कराओ, प्रिंट निकालो, उनमें कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, केवल दो लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होने से। इसका किसने फ़ायदा उठाया, दो लोगों की लड़ाई का वो फ़ायदा उठाया जो वकील थे, टाइपिंग वाले थे, जिन्होंने पेपर्स तैयार किए थे। कितने वाइड लोगों का इसमें फ़ायदा हो गया। तो अगर यही फिनोमेना जो हमारा ये फिनोमेना है, इसको हम ऐसे समझें कि ये मटेरियल्स के बीच में हो, तो हम मटेरियल्स के बीच में बात में समझिए, इसी फिनोमेना का यही कॉन्सेप्ट हमारा डायलेक्ट्रिक्स में होता है। अब डायलेक्ट्रिक में कैसे होता है, अब आप सपोज कीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, मतलब एटम है। एटम में क्या होगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा जिसको प्रोटॉन बोलेंगे, और एक होगा क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग होगा, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल बनाएंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रल भी अभी देखा होगा कि भाई जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इतने ही चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की, जो हमने अभी बात किया था उसमें पहले, कि ह्यूमन जो डाइवोर्स होता है वो थर्ड पार्टी से होता है। भाई बुआ का इंटरफेयर ज़्यादा है, मौसी का, सास का, बाबू का, XYZ किसी का भी, तभी वो डाइवोर्स की कंडीशन की टाइप में क्या हुआ, पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो आया थर्ड पार्टी, जिसको हम बात कर रहे थे, जिसने करवाया, जिसने मज़ा लिया, जिसने फ़ायदा उठाया, तो वो कौन है, जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है। अब जैसे ही किसी भी, अब जैसे ये था न्यूक्लियस था, अब इस पर क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगता है, दोनों कॉन्सेप्ट बराबर होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं दोनों आपस में। अब जब हमने एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, दूसरी तरफ हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो अब क्या होगा इसके अंदर, अब वो क्या हुआ, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। डिस्टेंस क्यों क्रिएट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज हमने जिस पॉइंट की तरफ लगाया था, तो वहाँ पे जो अंदर
मटेरियल के अंदर, जो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, और जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है हमारा वो किसकी तरफ बात करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या होगा, ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो जाएगी, जिसको बोलते हैं सिंपल सी भाषा में पोलराइजेशन। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं पोलराइजेशन की, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, 5-6 टाइप के पोलराइजेशन होते हैं। जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे इसके ही कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से पोलराइजेशन कब एग्जिस्ट करते हैं, वो हम तब समझाएंगे। वो बड़ी बड़ी बातें हैं, तो आपको समझना है केवल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होगा भाई, पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव चला गया, नेगेटिव से, और बीच में क्या हो गया, उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगा, मतलब एक तरीके से डाइवोर्स वाली कंडीशन आपकी बन गई। तो अब जब बनी, अब हम यहाँ पे इस तरीके से समझिए, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट मैक्सिमम होती जा रही है। अब उसको ऐसे समझिए कि जब वकील को आप अपने ज़्यादा पैसा दोगे कि भाई इसको जल्दी ख़त्म करवा के इसको, तो क्या है, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। उनके बीच में क्या होगा, वो जल्दी जल्दी क्या करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे कि भाई जो उनके बीच में अट्रैक्शन था उसको ख़त्म करो किसी भी तरीके से। अब वो ही चीज़ यहाँ पे जब ये दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यानी कि पोलराइजेशन कंडीशन क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई यहाँ पे। तो इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की जो पोलराइजेशन कंडीशन है। अब क्या है, इसको बोलते हैं हम चार्ज कंडीशन। अब ये चार्ज कंडीशन हमारी बन गई। अब चार्ज कंडीशन का क्या करें हम सिंपल सी भाषा में, अब जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया तो क्या हुआ, ये अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ आना कोशिश कर देंगे। एक दूसरे की तरफ क्या होगा, जैसे ही विलन मर जाता है मूवीज़ में, अगर आपने देखा तो क्या हीरो हीरोइन आपस में आ जाते हैं, वरना बीच में क्या होता है, लड़ाई करवा देते हैं, वो उसकी तरफ लगा देता है। जैसे राजा मूवी देखे होंगे, हिंदुस्तानी राजा, हिंदुस्तानी मूवी, उसमें क्या होता है, पापा विलन होता है, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, बीच में 2-3 लोग होते हैं जो लड़ाई करवाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं, और बाद में जब वो मर जाते हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी यही कर, एक्सटर्नल फील्ड्स आप किसी भी तरीके से आप हटा दीजिए तो क्या हुआ, ये एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे। और इसी का फ़ायदा, मतलब जब भी एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करता है उसी को हम बोलते हैं करंट। मोमेंट ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द करंट। तो अब हम क्या होगा कि मूवमेंट, अब में क्या हुआ, वो होगी डिस्चार्ज कंडीशन, जब आपके पास में आना शुरू होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या समझा इस चीज़ से कि भाई हमने थर्ड पार्टी से ने इसमें क्या किया, लड़ाई करवा दी दोनों के बीच में, दोनों को डिस्टेंस क्रिएट करवा दिया, और उसका क्या किया, हमने फ़ायदा उठा लिया। पहले लड़ाई करवा दी, फिर फ़ायदा उठा लिया। तो सिंपल सा नियम है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, इंटरफेयर एंड गेट योर वर्क डन। और मोस्ट कैजुअली अगर हम बात करें, गेट इन्वॉल्व, मेक थिंकिंग, वर्क योर सेल्फ, वर्क फ्रॉम योर सेल्फ। मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें, हस्तक्षेप करो और अपना काम निकालो। मतलब सिंपल सी भाषा में बात करो कि भाई बीच में लड़ाई कराओ किसी के, और उससे किससे अपना फ़ायदा बनाओ। डाइलेक्ट्रिक सेम यही कंडीशन होती है कि भाई इसमें भी क्या, थर्ड पार्टी ने अपना उंगली किया और उसका तुमने क्या हुआ, फ़ायदा उठा लिया, भाई उसको स्टोर कर लिया और उसको कहीं पे जाके तुमने फिर उसको यूज कर लिया चार्ज करके, थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन। वरना कभी कुछ नहीं होगा जब तक थर्ड पार्टी इसमें एंट्री नहीं होगी, तो ना तो डाइवोर्स होगा, ना ही डाइलेक्ट्रिक काम करेगा। डाइलेक्ट्रिक और कपल आर सेम कंडीशंस, मतलब दोनों सेम है। जब तक इन दोनों में थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं होगा तब तक तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते, मतलब तुम इनके बीच का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपको इनके बीच में किसी भी तरीके का लड़ाई करवाना पड़ेगा। अब करवा दिया आपने दोनों के बीच में लड़ाई, तो वकील भी फ़ायदा उठाएंगे वो भी। और यहाँ पे भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जैसे ही अपने लगाया, तीसरी पार्टी लगा दिए, तो उससे फिर आपने क्या क्या, चार्ज को स्टोर कर लिया, डिस्चार्ज की कंडीशन बन गई, पोलराइजेशन बन गई, बहुत सारी डायल पैक, डिफैक्ट टू बैक, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें क्या हुआ, एंटर कर गई। आप बहुत बड़ा फील्ड हो जाता है आगे। तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल बात हम बात करें तो अगर हम कि भाई उंगली करो, डिस्टेंस क्रिएट करो और उसका फ़ायदा उठाओ। अगर मैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे ऐसे ही समझ में आती है डायलेक्ट्रिक्स कि भाई दोनों के बीच में लड़ाई करा दो, फिर उसका तुम फ़ायदा उठा लो। दैट इज़ कॉल्ड द डायलेक्ट्रिक्स।
इतना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये कि भाई बहुत समझना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। डाइवोर्स वाले और ये कपल्स के बीच में ब्रेकअप वाले आजकल तो चल भी रहे हैं, मूवीज़ में तुमने देखा होगा, और आपके आसपास भी 50 कपल हैं तो कम से कम 40 कपल के बीच में पंगा चल रहा होगा कि थर्ड पार्टी का उसमें बिल्कुल उंगल होगा। और वहाँ से आपको इस चीज़ समझ में आई कि डायलेक्ट्रिक्स भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आप उसमें जाएं, लड़ाई करवाएं और फिर अपना फ़ायदा उठाएं, अपना काम कराएं, अपना काम बनाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग योर टाइम दिस वीडियो एंड अटेंशन। थैंक यू फॉर टाइम एंड अटेंशन। और नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी आपके लिए सिंप्लीफाई किए जाएंगे, मैं आपका सपोर्ट ही आपको, आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो मतलब नेक्स्ट में लाते रहेंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है आपके लिए, और ये इसका पर्पज़ यह है कि हमारे देश में साइंटिस्ट मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या साइंस के स्टूडेंट्स सीखें, समझें और हमारे देश को डेवलप करें। और इसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, बस आपको एंजॉय करना है, पढ़ना है, सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।